ओम नमः शिवाय। जय श्री शनिदेव। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल कथा 1111 में, एक ऐसा स्थान जहां आस्था और भक्ति की कहानियां जीवंत होती हैं। आज हम लेकर आए हैं शनि प्रदोष व्रत 2025 की पावन कथा, एक ऐसी कथा जो आपके जीवन के कष्टों को हर सकती है और शनिदेव की विशेष कृपा दिला सकती है। चलिए आरंभ करते हैं यह अद्भुत यात्रा श्रद्धा और विश्वास के साथ। पूजा विधि। शनि प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नानादि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें और शिव परिवार के प्रतिमा की पूजा आरंभ करें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं, शिव गौरी की प्रतिमा के समक्ष फल फूल धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें, शिव मंत्रों का जाप करें, शिवजी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। इसके बाद शिवलिंग पर जल बिल्वपत्र आक के फूल समेत सभी पूजा सामग्री एकत्रित करें। इसके बाद सायंकाल प्रदोष मुहूर्त में पूजा की तैयारी करें। संभव हो तो शाम को दोबारा स्नान करें और शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र आक के फूल धतूरा भांग गन्ना शहद इत्यादि चढ़ाएं। इसके बाद शनि प्रदोष व्रत की कथा सुने, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिवजी की आरती उतारें। पूजा समाप्त होने के बाद क्षमा प्रार्थना मांगे। इसके बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं, शनिदेव की पूजा आराधना करें, शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। उपाय। एक शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शनि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर जल काला तिल और शमी का पत्ता अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभावों से राहत मिलती है। 2 शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। शनि प्रदोष के दिन शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करें। इस दिन उड़द की दाल, काले जूते, वस्त्र समेत शनिदेव से संबंधित चीजों को दान करना लाभकारी माना गया है। हिंदू धर्म में शनि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती व शनिदेव की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। शनि प्रदोष के दिन शिव पूजन के समय व्रत कथा का पाठ किया जाता है। गर्गाचार्य ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। शनि प्रदोष व्रत कथा। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघुपुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता ने कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है। माँ, इसका अधिकारी नहीं हूँ, मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं। बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ।
मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सभी सखियाँ दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रहीं। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैं आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है। मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। इस प्रकार संपन्न होती है शनि प्रदोष व्रत की यह पुण्य कथा। अगर आपको यह कथा उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय शनिदेव। ओम नमः शिवाय।